नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, जब भी आप भारत का इतिहास पढ़ते होंगे, विशेषकर मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो आपको सुनने में या फिर पढ़ने में यह 3-4 शब्द ज़रूर मिलते होंगे, जिसमें पहला है जौहर, दूसरा केसरिया, तीसरा साका या शाका और चौथा सती। अब क्या यह चारों शब्द एक ही समान हैं या फिर इनमें अंतर है? क्योंकि अक्सर लोग इन टर्म्स को लेके कंफ्यूज हो जाया करते हैं और इन्हें इंटरमिक्स कर देते हैं, और हमें जो इतिहास पढ़ाया भी गया है उनमें इनके बारे में कोई स्पष्टता से नहीं बताया गया है। इन्हें अक्सर काफ़ी कंफ्यूज टर्म्स के साथ पढ़ाया गया है। तो आज की वीडियो का उद्देश्य है कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आपको स्पष्ट जानकारी दी जाए। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जौहर प्रथा की। दोस्तों, जौहर में महिलाएं अपने आप को, स्वयं को, या तो अग्नि को या फिर जल को समर्पित कर दिया करती थी, जिसे आज की भाषा में हम सेल्फ हार्म या फिर सुसाइड कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता था? दोस्तों, जब यह बाहर की जो, विशेषकर हम कहें कि जब ये तुर्क आक्रमणकारियों के भारत में आक्रमण हुए, तुर्क या अरब कह लीजिए, यह जब किसी राजा, भारतीय राजा को हरा दिया करते थे, तो अब राजा के महल में जो भी दासियां, रानियां, जो भी महिलाएं हुआ करती थी, इनके साथ बलात्कार किया जाता था। इन्हें एक तरह से सेक्स स्लेव यानी कि सेक्स दासी के रूप में रख लिया जाता था, उनके हरम में शामिल कर दिया जाता था। तो दोस्तों, इस तरह के एक वेश्या की तरह से जीवन जीना पड़ता था इन हारे हुए राजा की महिलाओं को। तो इस जीवन से अच्छा वह समझती थी कि ऐसे जीवन को क्यों ना त्याग दिया जाए और अपने आप को, स्वयं को, या तो अग्नि को या फिर जल को समर्पित कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस प्रथा को जौहर कहते थे। इसके उदाहरण हमें अलाउद्दीन खिलजी का जब चित्तौड़ में आक्रमण होता है, तब बड़ी संख्या में चित्तौड़ के किले में जौहर हुआ था, जिसके ऊपर फिल्म पद्मावत भी बनी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में इसका वर्णन भी किया है। तो इसे कहते थे जौहर, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता था। परंतु केसरिया जो होता था, उसमें जो वीर क्षत्रिय पुरुष हुआ करते थे, वह अपने सर पे केसरिया पगड़ी बांधा करते थे, इसलिए इसे केसरिया कहते थे। और कूद जाया करते थे वो भवानी, जो भी उनके इष्ट देव, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए रणभूमि में कूद पड़ते थे। और उनको पता होता था कि अब हम संख्या में काफ़ी कम बचे हैं, दुश्मनों से हम लड़ेंगे तो हमारी मृत्यु लगभग निश्चित है इसमें। फिर भी वह कूद जाया करते थे, लड़ जाया करते थे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की आन बान की रक्षा के लिए। इधर वह केसरिया करते थे, उधर उनकी जो स्त्रियां थी वो महलों में जौहर कर लिया करती थी। तो यह एक देशभक्ति या फिर एक राष्ट्रभक्ति, मातृभक्ति की एक परंपरा थी, जो कि विशेष रूप से मुगलों के आगमन के बाद ही भारत में शुरू हुई थी। अब दोस्तों, इन दोनों को सम्मिलित रूप से, यानी कि जब एक तरफ जौहर हुआ महिलाओं के द्वारा और वीर पुरुषों के द्वारा केसरी हुआ, इन दोनों को सम्मिलित रूप से साका या फिर शाका कहते थे। तो यह था राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक कॉन्टेक्स्ट इतिहास का। अब दोस्तों, चौथी जो टर्म है वह है सती। अब सती इन सबसे अलग है दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं है कि जो भी राजा मरा है उसके क्षेत्र पे किसी ने आक्रमण करके अब उसकी स्त्रियों को हड़पना चाह रहा है, तब स्त्रियों ने सती की हो। ये बिल्कुल अलग चीज़ हुआ करती थी। इसमें स्त्री अपनी स्वयं की इच्छा से पति के मरने के बाद उसकी चिता में बैठकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया करती थी, और इसके पीछे मान्यता यह थी कि स्त्री इसके बाद सीधे स्वर्ग में जाएगी। हालांकि इसके इंसिडेंट्स बहुत ही कम, लगभग नगण्य मान लीजिए आप, कि भारत में हुए थे। इसका सबसे पहला यदि हम ऐतिहासिक रूप से उल्लेख देखें तो इसका वेदों में, ऋग्वेद में हमें इसे मात्र एक उल्लेख मिलता है, और उसमें भी जो उल्लेख मिलता है, लोगों के द्वारा उस स्त्री को सती होने से रोका गया था। यदि हम महाभारत की बात करें तो इसे 3-4 इंसिडेंट्स महाभारत में भी मिलते हैं सती होने के। और रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है, इतने लोगों की उसमें बारे में बताया गया है, उसमें सती का एक भी इंसिडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। और यदि आने वाले समय में भी हम देखें तो सती के दोस्तों मुश्किल से आपको 1000 से भी कम इंसिडेंट्स आपको ऋग्वैदिक काल से अभी तक के भारत के इतिहास में देखने को मिलेंगे। हाँ, जौहर बड़े पैमाने पे हुआ है, क्योंकि जौहर जो था वह मध्ययुगीन भारत में हुआ, और यह काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ। चित्तौड़ में, राजस्थान के जैसलमेर में यह बड़े पैमाने पे जौहर हुआ था। परंतु सती के उदाहरण बहुत कम हैं। आप कहेंगे कि बंगाल में तो राजा राम मोहन राय हुए थे, उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। उस समय तो बंगाल में बड़ी सती प्रथा हो रही थी। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों का जो था, अंग्रेज जो चाहते थे कि भारत के इतिहास को वो एक तरह से दिखाना चाहते थे कि भारत का जो कल्चर है,
विशेषकर हिंदू कल्चर है वो बहुत ही प्रिमिटिव है और इसमें काफ़ी सारी बुराइयां हैं। और विशेषकर इसमें मिशनरीज़ का भी हाथ था उस समय के, जो कि ब्रिटिश मिशनरी थे। उन्होंने बड़ा चढ़ा के सती के आंकड़े को बंगाल में प्रस्तुत किया था। तो उन आंकड़ों पे भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि अन्य भारत के भागों में सती प्रथा के इतने आंकड़े हमें देखने को मिलते ही नहीं हैं। मैं सवाल आपसे पूछूंगा, आप ही बताइए कि क्या आपने कभी किसी महिला को अपने सामने सती होते हुए देखा है? क्या आपके सामने, आपके रिश्तेदारों में कभी कोई ऐसा वाकया आपके सामने आया कि कोई सती हुआ हो? आप कहेंगे कि वो तो ब्रिटिशों ने कानून बना के रोक दिया। तो दोस्तों आप मानिए कि ब्रिटिशों का राज उस समय सिर्फ एक बंगाल के सीमित क्षेत्र में था और उन्होंने कानून बनाया और पूरे भारत में सती प्रथा रुक भी गई। दोस्तों यह तो बड़ा ही मजाकिया बात हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे भारत में सिर्फ एक कानून से ही सती प्रथा रुक गई। दोस्तों यह बहुत ही छोटी थी। अब दोस्तों जैसे कि हम मालवा डायरी में होलकर राजघराने की बात करते हैं, तो जब खंडेराव महाराज की मृत्यु हुई थी तब मातोश्री अहिल्या भी सती होना चाहती थी, क्योंकि वो उनकी धार्मिक आस्था थी कि सती होने के बाद वह सीधे स्वर्ग जाएंगी। परंतु उनके ससुर मल्हार राव होलकर उन्हें अपने कर्म की, अपना जो राजधर्म है उसको निभाने की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुझे अपने बेटे के समान पाला है, यदि तू भी चली जाएगी तो मेरे पास बचेगा कौन, और तुझे तो अभी वो काम करने हैं जिसके लिए इतिहास तुझे याद रखेगा। तो दोस्तों इस तरह से सती प्रथा का कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि परिवार के लोगों ने धक्के मार मार के किसी महिला को चिता पे डाला है, या विरले कभी कहीं कुछ हुआ होगा। बाकी जो अधिकांश जो सती प्रथा के हमें इतिहास में किस्से और वर्णन मिलते हैं उसमें महिलाओं ने अपनी स्वयं की इच्छा से, अपनी जो भी धार्मिक आस्था, जो भी मान्यता रही हो, उसके कारण ही सती हुई थी। बाकी सती प्रथा मैंडेटरी थी, सभी स्त्रियां भारत में सती होती थी पति के मरने के बाद, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। और दोस्तों भारत में जो प्राचीन धार्मिक कानून था उसके अनुसार भी पति की मृत्यु के बाद पति की जो सारी संपत्ति है वह उसकी पत्नी को दे दी जाती थी। तो ऐसा तो नहीं था कि पति की मृत्यु के बाद अब पत्नी के पास कोई संपत्ति नहीं बची है, अब वो अपना जीवन निर्वहन कैसे करेगी, इसलिए औरतें सती हो जाया करती थी। तो यह कारण में नहीं था। तो इसलिए दोस्तों ये जो प्रथा थी इनके पीछे कुछ कारण थे, धार्मिक आस्थाएं थी। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते कि आज जो महिला इसे करे, ना ही ये आज बिल्कुल गैरकानूनी है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। किसी को भी अपने प्राणों को इस तरह से न्यौछावर नहीं करना चाहिए। तब का समय अलग था, आज का समय अलग है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज आपके इतिहास के संबंध में कुछ जानकारी में वृद्धि हुई होगी और आपका मिसकंसेप्शन थोड़ा दूर हुआ होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री को। धन्यवाद।